हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को हमने लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऑप्शंस में से हमें एक सही ऑप्शन इसमें से चुनना है। लेट अस सपोज हम इसका की कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका सही आंसर जो है वो क्या निकल के आ रहा है। चलिए, लेट अस सपोज मैं इस सर्कल को अपनी अर्थ मान लेता हूँ। ये मेरी अर्थ है। ओके, अगर ये मेरी अर्थ है, इस अर्थ का के ऊपर जो सबसे कुछ नियरेस्ट लेयर्स आ रहे हैं, लेट अस सपोज दिस इज लेयर वन, दिस इज लेयर सेकंड, दिस इज लेयर थर्ड, दिस इज लेयर फोर्थ एंड सो ऑन। थोड़ा सा चौथा लेयर जो है थोड़ा सही नहीं बना, तो इसको थोड़ा सही बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। जस्ट ए रफ डायग्राम। तो पहला लेयर जो है, जो इस अर्थ के नज़दीक आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ट्रोपोस्फियर। ओके, अगर आपका नज़दीकी लेयर जो है सबसे पहले जिसमें लाइव जिंदगी आती है लोगों की, दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो इसके बाद जो अगला लेयर आता है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है यहाँ तक आता है। चलिए, और उसके बाद जो है, उसके बाद आता है मेसोस्फियर और मेसोस्फियर। मेसोस्फियर को छोड़ के हमारा क्या आता है, इसके बाद थर्मोस्फियर आता है। चलिए, थर्मोस्फियर के बाद एक और चीज़ आता है जिसको हम एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं, एक्सोस्फियर। तो इसमें अब मसला यह है कि कौन सा लेयर कहाँ तक जा रहा है, कौन सा लेयर कहाँ तक जाता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कौन सा लेयर कितने किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस तक जाता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अगर बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर की अगर बात करेंगे, तो जहाँ तक ट्रोपोस्फियर का ताल्लुक है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ इसको, तो जो मेरा ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर मैं इस तरह मान लूँ इस चीज़ को, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू नियर अबाउट वो 0 to 8 किलोमीटर के आसपास आता है। कुछ बुक्स इसको 10 किलोमीटर पे भी ले जा सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है। आप चाहे 0 to 8 लिखिए और 10 किलोमीटर तक लिखिए, बात एक ही है। ये ट्रोपोस्फियर, सीधी सी बात है। अगर ट्रोपोस्फियर के ऊपर में जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ ही जाएगी। स्ट्रेटोस्फियर इसका मतलब क्या होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा। स्ट्रेटोस्फियर की अगर बात की जाए, स्ट्रेटोस्फियर के केस में हमारा मिल रहा है नियर अबाउट 10 to 50 किलोमीटर, ये इसका रेंज होता है। इसके बाद होता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर तो सीधी सी बात है, 50 से ज़्यादा ही होगा। मेसोस्फियर जो होता है दैट इज़ अप टू 50 to 80 किलोमीटर, यानी 50 to 80, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रोपो था, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेटो, फिर मेजो, 50 to 80 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई है। 50 to 80 दैट मीन्स 80 - 50 दैट इज 30 किलोमीटर, ये इसका जो रेंज बनेगा। ओके, थर्मो, अगर थर्मो की बात की जाए, थर्मोस्फियर जो होता है, थर्मोस्फियर जो होता है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50 to 50 to सॉरी, तो इसका कुछ रेंज अलग आ जाता है यहाँ पे। इसका रेंज ये नहीं होता है, इसका रेंज आता है कुछ अलग, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। ओके, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 80 to 400 किलोमीटर। तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज 80 to 400 किलोमीटर। ओके, ना अगर मैं अब ऑप्शंस पे जाके सबसे पहली बात जो है ट्रोपोस्फियर के बारे में करूं, ट्रोपोस्फियर इज दैट लेयर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से थर्ड बनना चाहिए। ठीक, ई पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, F2 पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, डी पार्ट ऑफ द, पहले डी ही आता है।
तो अगर मैं डी को देखूं, स्ट्रेटोस्फीयर का जो नज़दीकी हिस्सा होगा दैट इज़ डी पार्ट, मेरे ख्याल से अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर 10 to 50 तक जाएगा, लेकिन एज पर द ऑप्शंस यहाँ से हमें मिल रहा है डी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर की बात अगर मैं करूँ, मेरे हिसाब से ये चूंकि 65 to 75 किलोमीटर तक जाने वाला है, तो डी का यही बनेगा डी पार्ट का। तो इसके बाद ई पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर जो है दैट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस, वो तो ये बनेगा। और जो थर्मो होता है, थर्मो 300 के आसपास और 300 से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका इसका मतलब ये हुआ कि ए का मुझे बनेगा थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड ऑप्शन, बी का बनेगा मुझे फोर्थ ऑप्शन, बी का फोर्थ ऑप्शन, सी का बनेगा मुझे जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, और डी का बनेगा मुझे फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।